नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट, आपका संविधान सभा। इस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो कि संविधान सभा का निर्माण करने में महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाती है आपका कैबिनेट मिशन। जो कि कैबिनेट मिशन क्या था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक 3 सदस्यीय मिशन था, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और एक कैबिनेट मिशन जो निर्मित किया था क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कैबिनेट मिशन को निर्मित कर भारत में भेजा। और यह भारत में आने का इनका उद्देश्य था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना और हो रहे खून खराबे को खत्म करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये 3 सदस्यीय टीम में 3 सदस्य कौन थे? तो स्टेपफोर्ड क्रिप्स और पैथिन लॉरेंस और आपका एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में। जब ये लोग भारत आते हैं 24 मार्च 1946 ईस्वी में, जब यह भारत पहुंचते हैं, तो उस समय भारत में 2 पार्टियां थी आपका, एक कांग्रेस पार्टी, एक मुस्लिम लीग पार्टी। और इस मिशन को क्या करती है, वो दोनों पार्टियां स्वीकार करती है। ठीक, स्वीकार करने के बाद क्या करती है आपका कांग्रेस मिशन, जो कैबिनेट मिशन था, वो अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले क्या करती है कि संविधान सभा का गठन करती है। आपका जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन क्या करती है कि संविधान सभा का गठन करती है 1946 ईस्वी में। जब यह गठन करती है तो उसमें कुछ सदस्यों को निश्चित करती है कि इसमें कितने सदस्यों की संख्या रहेगी, उसको यह निश्चित करती है। कौन? कैबिनेट मिशन, जो कि 389 सदस्यों को इसमें क्या करती है, निश्चित करती है संविधान सभा में। जो कि इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के लिए निश्चित करती है और 93 सदस्य देशी रियासत के लिए निश्चित करती है और 4 सदस्य कैबिनेट आपका चीफ कमिश्नर के लिए निश्चित करती है। तो ब्रिटिश प्रांत क्या था? तो ब्रिटिश प्रांत वो था जो कि ब्रिटेन के सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जिस क्षेत्र में चलाए जा रहे थे शासन, उसको कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत। और देशी रियासत क्या था? तो देशी रियासत था कि जहाँ पे राज रजवाड़े जो अपना शासन चलाते थे, ठीक, राज्य-काज चलाते थे, उसे कहा जाता था देशी रियासत। और 4 क चीफ कमिश्नर क्या था? तो चीफ कमिश्नर था, जैसे कि आज के समय में हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उसे उस समय चीफ कमिश्नर कहा जाता था। ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के लिए चुने गए थे। जब ये सदस्य को जब ये चुन लिया गया था, मतलब इस लेवल में बाँट लिया गया था, बाँटने के बाद क्या होता है कि चुनाव कराया जाता है। जो कि यह चुनाव किस 10 लाख जो जनसंख्या थी, वहां से एक सदस्यों की क्या की जाती थी, संविधान सभा में नियुक्त किए जाते थे। ठीक, तो 10 लाख के अनुपात में एक सदस्य क्या होते थे, उस एरिया से चुने जाते थे। ऐसे मतलब कि निर्धारण किया गया था, ठीक, संविधान सभा में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए। और इस अनुपात में जब ये सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जब ये चुनाव होता है आपका जुलाई 1946 ईस्वी में, और जब वो उस समय चुनाव होता है, तो उस समय कुल कितने सदस्यों या कुल कितनी सीटों पे चुनाव होता है? तो मात्र 296 सीटों पे क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, अब इतने सदस्य तो निश्चित थे, लेकिन जनसंख्या के आधार पे, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य को क्या किया जाता था, चुना जाता था। उस समय जो पूरी जनसंख्या भारत की थी, उसके आधार पे 296 सदस्यों की क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, इस संविधान सभा में, जो कि इस 296 में से 296 सदस्यों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस, ठीक, सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो सदस्य चुने जाते हैं 208 सदस्य। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य चुने जाते हैं, लगभग 73 सदस्य चुने जाते हैं। और महिलाएं इसमें चुनी जाती हैं, महिला इसमें चुनी जाती है आपका 15। ठीक, ऐसे सदस्य सभी क्षेत्र से चुने जाते हैं। और कुल कितने सीटों पे चुनाव हुआ था? तो 296 सीटों पे चुनाव हुआ। जब ये चुनाव संपन्न हुआ, ठीक, जब ये चुनाव संपन्न हुआ, तो इसमें सबसे पहले एक बैठक बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जब बैठक बुलाई जाती है, तो उस बैठक में जो मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य थे, वे भाग नहीं लेते हैं। उसका क्या करते हैं, बहिष्कार कर दिया, मतलब उनके सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जो कि उस समय जितने सदस्य इस पहली बैठक में आते हैं, उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आप थी, उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
थे, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया जाता है, उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना लिया जाता है। किनको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और चुनने के बाद क्या किया जाता है कि ठीक इसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। उद्देश्य और प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए पेश किया जाता है कि क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा, इसमें क्या प्रस्ताव रखा जाएगा, इसको पेश किया जाता है। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक कब पेश किया जाता? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य को इस पेश करते हैं, और इसको फिर बाद में किस नाम से जाना? तो प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो प्रस्तावना। ठीक, इसको उद्देश्य को फिर किस नाम से जाना जाता है? तो प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को सर्वप्रथम पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस प्रस्तावना को स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो संविधान सभा के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है। ठीक, उस प्रस्तावना को जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तो बी.एन. राव, ठीक, बी.एन. राव द्वारा संविधान का जो प्रारूप बनाकर तैयार किया गया था, ठीक, जो कि यह किसी पार्टी के सदस्य न रहते हुए भी बी.एन. राव संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार किए थे, और उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक, विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन करते हैं। कौन? बी.एन. राव। संविधान का जो प्रारूप बनाकर तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। 29 अगस्त 1947 ईस्वी में इस प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जो कि उनके अध्यक्ष, उस समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया जाता है। उस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को, जो कि इसमें प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 से थी। और ऐसी ऐसी समितियां कुल कितनी बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए? तो 13 समितियां बनाई गई थी। ऐसे कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 13 समितियां बनाकर निर्मित की गई थी। किस लिए? तो संविधान का निर्माण करने के लिए। तो यह समितियां अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। तो यह प्रारूप जो तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा, तो यह प्रारूप समिति का गठन किया गया किस लिए? तो उस जो संविधान का जो प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करने के लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, जो कि अध्यक्ष के रूप में आपका बी.आर. अम्बेडकर को इसमें चुना गया था। जो कि बी.आर. अम्बेडकर किस क्षेत्र से ये निर्वाचित किए गए थे? तो बांग्लादेश से निर्वाचित किए गए थे। आपका कौन? तो बी.आर. अम्बेडकर, जो कि बांग्लादेश का जो भाग था आपका, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल का भाग था, जो कि वो बांग्लादेश जब भारत से अलग होता है तो जो जिस क्षेत्र से चुने गए थे बी.आर. अम्बेडकर, वो बांग्लादेश के क्षेत्र में चला जाता है। जो कि इसको फिर उसके बाद आपका मुंबई से इनका निर्वाचन किया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर का फिर से मुंबई से इनका निर्वाचन किया जाता है, जो बांग्लादेश में इसका क्षेत्र कटकर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चला जाता है। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर का मुंबई से इनका निर्वाचन कराया जाता है। फिर जब जैसे ही निर्वाचित होते हैं तो वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो कि यह आपका जो समितियां 13 समितियां बनाई गई थी, उसमें से कुछ हम मुख्य समिति का नाम लेना चाहते हैं, जो कि संचालन समिति। जो संचालन किसी भी सभा का संचालन कौन करता है? तो आपका उसका अध्यक्ष करता है। तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें संचालन समिति के अध्यक्ष कौन कर रहा, अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो प्रांतीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हर प्रांतों को एकीकरण करने का कार्य कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सभी देशी रियासतों को आपस में मिलाने का कार्य कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद संघ शक्ति समिति, संघ जो संघीय क्षेत्र थे उनको इकट्ठा करने का कार्य कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऐसे समितियां बनाकर तैयार की गई थी। कुल समितियों की संख्या कितनी थी? तो 13 थी। ठीक, जब क्या होता है उसके बाद कि पाकिस्तान की मांग
प्रारंभ हो जाती है। ठीक, जब पाकिस्तान की मांग प्रारंभ होती है तो इस योजना के तहत 3 जून 1947 में एक योजना गठित की जाती है। उस योजना के तहत क्या होता है कि जो मुस्लिम पार्टी की जो मांग की जा रही थी पाकिस्तान की, उनके सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, इस योजना के तहत बंटवारा कर दिया जाता है। जब बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक, तो उस समय फिर भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या मात्र 299 रह जाती है। मुस्लिम लीग अपनी पार्टी अलग बनाकर क्या करता है कि अपने अलग कंट्री की मांग करने लगता है। तो उस समय इस योजना के तहत उनके सदस्यों की संख्या को अलग कर दिया जाता है, जो कि उसके बाद उनमें सदस्यों की संख्या कितनी बच जाती है, मात्र तो 299। जब 299 वर्तमान समय में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जब बच जाती है तो उस समय संविधान सभा का पुनर्गठन कर दिया जाता है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में। अब देखिए इसमें सदस्यों की संख्या क्यों इतना रह गई, ठीक, क्यों इतना रह गई, क्योंकि जब चुनाव होता था उस समय, ठीक, जब यह चुनाव हो रहा था तो उस समय 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव होता था। कितने, एक सदस्य का, ठीक। तो जो यहाँ पे जनसंख्या थी, जब यह बांग्लादेश बन जाता है, इधर पाकिस्तान बन जाता है, तो उसमें जो क्षेत्र कट जाते हैं, क्षेत्र कटने के बाद जनसंख्या भी उधर चली जाती है, जो कि जनसंख्या सिर्फ इस अनुपात में जनसंख्या क्या होती है, भारत में बच जाती है, जो कि इतने सदस्य मात्र क्या भारत में रह जाते हैं, किसमें, तो संविधान सभा में। शेष सदस्य आपका बांग्लादेश और आपका बांग्लादेश में चले जाते हैं और पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो उसमें उस समय क्या होता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। कब किया जाता है, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में, ठीक। जब 1947 ईस्वी में जब पुनर्गठन कर दिया जाता, तो इस समय जो समितियां बनी थी 13, ये समितियां क्या करते हैं कि अपना रिपोर्ट तैयार कर संविधान का जो रूपरेखा था उसको अपना रिपोर्ट तैयार कर 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा के सामने पेश कर दिया जाता है, ठीक, ये 13 समितियों के द्वारा, ठीक। 13 समितियां जब पेश करती हैं तो संविधान सभा क्या करता है कि उस पर बहस करता है, ठीक, कि अगर इस पे बहस कर लिया जाता है कि इसका कार्य क्या है, कैसा इसमें मजबूती है, क्या इसका उद्देश्य है, सभी पे क्या करता है आपका 114 दिन तक, कितना, 114 दिन तक क्या करता है वह, ठीक, 114 दिन तक पूरी तरह से क्या करता है, उस संविधान के जो रूपरेखा था उस पे बहस किया जाता है, ठीक। रूपरेखा जो था उस पे बहस किया जाता है आपका कितना, तो 114 दिन तक लगातार इस पे बहस किया जाता है, जो कि उसके बाद क्या होता है कि जब बहस करने के बाद और उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी हो गई कि इसका मतलब कि कार्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, उसके बारे में बहस हुआ। बहस होने के बाद इसको संविधान को पारित किया जाता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जब यह 13 समितियां 21 फरवरी 1948 ईस्वी को रिपोर्ट अपना पेश करती है संविधान सभा के सामने, और जो कि संविधान सभा उस पे 214 दिन तक बहस करता है। बहस करने के बाद क्या करता है कि उस संविधान को पारित करता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब वो पारित करता है तो उस समय संविधान के कुल 22 भाग थे, 22 भागों में बांटा गया था संविधान को। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां निर्मित की गई थी, ठीक, संविधान की, जो कि वर्तमान समय में भी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में स्थित है। किसमें, तो संविधान में। तो ये अनुसूचियां सिर्फ बदले, कितना हुआ है आपका वर्तमान समय में, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक, वर्तमान समय में। जो कि जब संविधान को जब पारित कर दिया जाता है, ठीक, तो पारित करने में, ठीक, और संविधान को निर्माण करने में कुल आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। यहाँ तक का समय कितना लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कुल 63,96,729 रुपया, 63 लाख, ठीक, देख लेते हैं यह 63,96,729 रुपया पूरा इस पे क्या हुआ था, संविधान को निर्माण करने में खर्च हुआ था, ठीक। और इसके बाद उसमें समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष
11 माह 18 दिन। ठीक, संविधान को निर्माण करने में कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कुल खर्च कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपया पूरा खर्च हुआ था संविधान को निर्माण करने में। ठीक, तो ये संविधान को पारित किया गया। पारित करने के बाद क्या हुआ कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है। उसी समय डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है, या तो चुन दिया जाता है। कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यह क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब निर्वाचित किया गया या कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। फिर इसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो सिर्फ संविधान को लागू कब किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान को लागू किया जाता है, तो उसी समय से भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से भारत में गणतंत्र दिवस मनाया प्रारंभ हो जाता है। यह तो था आपका भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्यों हुआ, क्या कार्य था इस संविधान सभा का। ठीक, इस तरह से संविधान सभा पूरा कार्य अपना पूरा की भारतीय संविधान को निर्मित करने में। तो ये था आपका संविधान सभा का परिचय। ठीक, अगले वीडियो हम क्रमशः इसको लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और एक बार बहुत ध्यान से देख लेंगे तो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और धन्यवाद जो कि आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहे।